गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 6th क्लास ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ। और प्यारे बच्चों, इसमें हम अभी तक आपने जैसे देखा कि हम रोटेशन पढ़ चुके हैं, रेवोल्यूशन पढ़ चुके हैं, व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन पढ़ चुके हैं, और इसमें हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपने देखा था कि सूरज की जो किरणें हैं उसका एक जो सर्कल बनता है दैट इज अ डिफरेंट अबाउट फ्रॉम दैट इमेजिनरी एक्सिस, और या जिस एक्सिस पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। फिर हमने अर्थ डे देखा था और हमने लीप ईयर को समझने की कोशिश की थी, और साथ में हमने देखा था कि अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा, और लास्ट में एक छोटा सा था जो ऑर्बिट से रिलेटेड ही था दैट व्हाट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट जो अंडाकार होता है। प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, है ना, और उससे आपको दिमाग में रहेगा कि जैसे हमारी अर्थ है, ये इसका एक्सिस से सूरज की किरण को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उसको जहां पे रोशनी जिस क्षेत्र तक वो डालनी है वो उसने डालनी है। तो वो जो रोशनी डालने वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आप यहाँ पर एक ये मैप देख रहे होंगे मेरे द्वारा बनाया हुआ, जो कि कुछ इस तरीके से है। आप अगर इस मैप को देखेंगे, लेकिन मैंने इसको पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, यूनिवर्स में कुछ भी राइट और लेफ्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमने इमेजिन किया हुआ है टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट और बेसिक्स, है ना, कि भाई हम अब किसी चीज को सरलता से समझ सके, इसलिए हम ईस्ट और वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं इधर खड़े होके तो हमें लग रहा है कि दिस थिंग इज एट राइट एंड दिस थिंग इन लेफ्ट, लेकिन हम उधर खड़े होकर देखेंगे तो मतलब कहने का ये है कि कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा यूनिवर्स में जब आप देखते हो तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अर्थ इज इन स्फेरिकल और ऑर्बिटल भी मतलब एक राउंड में ही घूमता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो लेकिन टू बेटर अंडरस्टैंड, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जो ग्रीन है ये मैंने बनाई है अर्थ, राइट, ये अर्थ है, और ये महीनों साल में जो उसके अलग अलग जो सीजन्स बनते हैं, 4 सीजन, उस समय उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है उसको दर्शा रहा है। ये आप देखेंगे एक लंबी सी लाइन जो पूरी दिख रही है, ये है जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि सूरज की किरणें यहाँ तक पड़ रही हैं, राइट, और इधर पूरा अंधेरा है। इधर आप देखेंगे क्योंकि आप इस तरफ से देख रहे हैं तो सूरज की रोशनी इसके बैक साइड पे पड़ रही है, और इस साइड बिल्कुल अंधेरा है, हम अपोजिट साइड पे खड़े हैं। ऐसी जब हम इधर है तो हम सामने खड़े हैं तो यहाँ पे पूरे पे रोशनी पड़ रही है सूरज की, और इसके बैक साइड पे ग्रीन है, यानी कि जो मैंने अंधेरे से डिनोट किया है। इधर देखेंगे अगेन ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है, और ये जो ब्लैक में है दीज आर एक्सिस, जिस एक्सिस पे हमारी पृथ्वी है। और आप देखेंगे दैट दिस इज नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ में आप ये देखेंगे इसमें कुछ नहीं है बहुत, लेकिन ये आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आई थिंक बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रीन है वो अंधेरे को दिखा रहा है, यानी रात को, और ये जो बिल्कुल जिसपे कुछ ड्रॉ नहीं किया है वो यानी कि सूरज की रोशनी वहां पे पड़ रही है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बना रहे हैं। साथ में आप ये देख रहे होंगे जो मैंने 3 लाइंस बनाई है, वैसे मैं इसको 5 भी बना सकता था, लेकिन ये जो बीच वाली है दैट इज इक्वेटर, जो हमने इंपोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की थी, उसमें से हमने 3 को हम यहाँ ले रहे हैं। दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउथ में क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हर जगह ऐसी बनाई हुई है ना, एक्सिस के कारण इनकी जो इनकी मतलब प्लेस है वो चेंज हो रही है ना। यहाँ पे ये इधर को जा रही है, यहाँ पे इधर को जा रही है, यहाँ पे सीधी है, यहाँ पे भी सीधी है। दूसरी चीज आप क्या ध्यान देंगे बेटा, मुझे लगता है कि ये मैप थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से रेवोल्यूशन कर रहा है अर्थ, है ना, और उसके कारण ये 4 महीने बन रहे हैं। कौन कौन से? विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। ठीक है, अभी हम इसको समझते हैं ये क्या है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगेन आई एम टेलिंग यू। प्यारे बच्चों, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सूरज है, सबसे पहले हम इस 2 टर्मिनोलॉजी हमें यहाँ पे समझनी है। कौन सी? एक तो सोल्स्टाइस, SOLSTICE, सोल्स्टाइस, और एक इक्विनॉक्स। ये क्या होते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। ये 2 ही हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा घूम रहा है। तो सोल्स्टाइस 2 बार आता है ना, वो क्या है हम अभी देखते हैं, और जो इक्विनॉक्स है वो भी 2 बार आता है।
यानी कि इक्विनॉक्स आपको कहीं ना कहीं इक्वेटर की तरह लग रहा होगा। इक्वेटर क्या करता है, एक सर्कल को दो बराबर हेमिस्फेयर्स में बांटता है। इक्विनॉक्स भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रहा है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कुछ ना कुछ, है ना। तो ये जो दोनों हैं ये है इक्विनॉक्स, राइट। क्यों है इक्विनॉक्स, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी मेरिडियन और ये इक्वेटर और जो कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ, ये बिल्कुल सीधी हैं, इधर भी और इधर भी, राइट। तो यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पे दिन और रात इस समय पे ये बराबर होते हैं, राइट। दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसे ही इधर भी दिन और रात बराबर होते हैं, राइट। इक्विनॉक्स यानी कि इक्वल हैं डे एंड नाइट। अब आप देखेंगे इधर से इधर, आप यहाँ देखेंगे समर। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें, आपको पता है इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हमने पिछले उसमें देखा था और ईस्टर्न साइड में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखें तो जून जो महीना होता है उसमें गर्मी होती है कि सर्दी होती है? गर्मी होती है। अभी ये जून जुलाई जून ही चल रहा है, अभी बड़ी भयंकर गर्मी होती है, पसीना टपक रहा होता है। और दिसंबर में यहाँ क्या होता है, ठंड होती है। लेकिन अब हमें और तो ये है सॉल्स्टाइस, सॉल्स्टाइस, ठीक है। ये जो वर्ड है सॉल्स्टाइस, जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सर्दी और गर्मी डिफरेंट टाइम पे बनती है, इसको बोलते हैं सॉल्स्टाइस, ठीक है। तो ये भी सॉल्स्टाइस है और ये भी सॉल्स्टाइस है। अब मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे हमारे घरों में वॉच होती है, वहां पे लिखा होता है 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। वॉच में 12 होते हैं। तो हमारे जो महीने होते हैं वो कितने होते हैं, 12। तो हम जो महीने हैं वो शुरू करते हैं विद दी मार्च। हम यहाँ लिखते हैं मार्च, ठीक है। आप अभी मार्च से करें, मार्च, अप्रैल, मई, और यहां पे आप करें जून, फिर जुलाई, अगस्त, यहां पे आप करें सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, और यहां पे करें दिसंबर, ठीक है। फिर जनवरी, फरवरी एंड अगेन दिस मार्च। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हर 3 महीने बाद हमारे यहाँ पे भी आपको पता है कि जो लगभग मौसम जो है बदल जाता है। जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं, अभी अगला ही जो महीना है वो बरसात का आने वाला है, वसंत का आने वाला है, जिसको हम स्प्रिंग बोलते हैं ना, स्प्रिंग बोलते हैं, राइट। तो अब आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि ये व्हाट इज दिस इक्विनॉक्स और ये कैसे बनता है। ये लगभग आपको मैं इसी उसमें जो आपको मैं बता रहा था उसी में आपको लगभग समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी लेट्स स्टार्ट विद सॉल्स्टाइस। सॉल्स्टाइस आपको पता है, इसमें आपको ध्यान रखना है सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। आप देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान से, आप अपने ये वाला जो है इसको भी अपने साथ में रखेंगे अगर आपको कुछ थोड़ा सा यहाँ में क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ये ग्रीन लाइन है जो इसको आर पार कर रही है, ये क्या है, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन, यानी कि यहाँ पे पूरा सूरज की रोशनी आ रही है। आप देखोगे नॉर्थ पोल पे, आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, मतलब मैं जब छोटा था मैंने सुना है और मैंने मतलब काफी लंबे समय तक ही सुना, और आपने भी सुना होगा कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे 6 महीने दिन रहता है और 6 महीने रात रहती है। तो लेकिन कई बार मतलब विश्वास नहीं होता था, तो जब मैंने धीरे धीरे पढ़ा तो तब मेरे को समझ में आया कि यार वाकई में यहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अभी समझ में आएगा। तो आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, राइट। और ये हमारा एक्सिस है, तो इस वजह से हमारा नॉर्थ पोल हुआ और ये साउथ पोल हुआ। लेकिन नॉर्थ पोल पे सूरज की किरणें गिर रही हैं, ये देखो यहाँ तक सूरज की किरणें, ये गर्मी सूरज की, राइट। लेकिन साउथ पोल पे बिल्कुल अंधेरा है, यानी कि ये ठंडा है, कूल है, यहाँ पे दिन नहीं है, यहाँ पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच रही है। तो इस वजह से यहाँ पे एक तो कोल्ड है और ये डार्क है, यानी कि अंधेरा है। तो क्योंकि ये समर का टाइम है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसलिए इसको समर, यहाँ पे समर होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। समर होती है कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जब सूरज नॉर्थ पोल तक पहुंच रहा है, क्योंकि नॉर्दर्न साइड की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि ये इक्वेटर है इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, समर। जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक लगभग, अब देखो आप ये इवॉल्व भी करेगा, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमेशा लाइट की तरफ ही रहेगा। ये हिस्सा मतलब शाम को जाके यहाँ इधर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये ऊपर ही रहेगा, मतलब यहाँ पे रोशनी रहेगी ही रहेगी। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है
रात को ये इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये दिन हो जाएगा, रात हो जाएगा, लेकिन ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ पे रोशनी कंटिन्यूस बनी रहेगी, राइट, लगभग 6 महीने तक, राइट। तो ये क्या हुआ, समर, क्योंकि हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं समर सोलिस्टाइस। अभी के लिए आप इतना याद रखें, राइट, समर सोलिस्टाइस कब होता है उसको हम अभी देखेंगे, इसकी पर्टिकुलर डेट्स भी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो समर सोलिस्टिस समझ में आ गया, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होती है इस समय, राइट, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वो क्यों होती है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वहां पे सूरज की किरणें पहुंच रही है, तो इसलिए समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इसको क्या बोलते हैं, समर सोलिस्टिस, समर सोलिस्टिस, ठीक है, समर। और इसी टाइम पे यहां पर क्या होगा, विंटर सोलिस्टिस, यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर क्या होगा, वहां पर क्या होगा, विंटर, राइट। आपको समझ में आ गया, देखो ना यहाँ पे ये सूरज क्योंकि पहुंच नहीं रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर, ये देखो मैंने विंटर लिखा है, और नॉर्थ पोल पे क्या होगा, समर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी चीज को हम पहले इधर देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब आप क्या देख पा रहे हो प्यारे बच्चे, कि सूरज की किरणें जो है वो नॉर्थ पोल पे नहीं पहुंच रही है, वो यहाँ पे आके रुक जाती है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको, लेकिन साउथ पोल पे आ रही है। क्या आप समझ रहे हो, यानी कि इस समय क्या होगा, विंटर होगी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि देखो नॉर्थ में सूरज नहीं पहुंच रहा है, राइट, पोल पे, नॉर्थ पोल पे, तो विंटर होगी यहाँ पर, और यहाँ क्या होगी, सदर्न, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें पहुंच रही है तो यहाँ पे 6 महीने अब दिन रहेगा, जैसे यहाँ पे रात थी तो यहाँ पे अब साउथ पोल में दिन रहेगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समर, सॉरी, ये सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, इस समय समर होती है, राइट। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड समर इन द सदर्न हेमिस्फेयर। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि दिसंबर में हमारे यहाँ पर ठंड होती है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टाइस। अब आप कहोगे सर हमारे यहाँ से क्या मतलब है, मतलब क्योंकि हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहते हैं, और आपको ये शायद पता भी होगा कि जो जन्म, जो टेक्नोलॉजी, जो भी इजाद हुई है चीजें या डेवलपमेंट जो आई है, वो पहले अगर इक्वेटर के नॉर्थ साइड में जल्दी आई है, तो इसलिए हमने उसी हिसाब से, जब नॉर्थ में गर्मी हुई है तो हमने उसको नॉर्थ सोलिस्टाइस कह दिया है, मतलब समर सोलिस्टाइस कह दिया है। जब नॉर्थ में विंटर हुई है तो उसको हमने विंटर सोलिस्टाइस कह दिया है, राइट, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये कब होती है हमारे यहाँ पे, कड़ाके की ठंड कब होती है, दिसंबर और जनवरी में। तो जो अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं व्हेन विंटर सोलिस्टाइस कम, तो दिसंबर, मैं पूछूं व्हेन समर सोलिस्टाइस कम, तो जून, मई जून और जून जुलाई, राइट। अब आगे बारी इक्विनॉक्स की, आपको यहाँ पर वो कैलेंडर याद रखना है, जो सॉरी वॉच क्लॉक याद रखनी है कि यहाँ पे दिसंबर है ये, फिर जनवरी, फरवरी, ये मार्च, तो इसलिए बेहतर है कि आप मार्च से शुरू करें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि आपको ये वाला जो एक सर्कल है ये भी आपकी कंफ्यूजन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। और दो वर्ड आपको याद रखने, सोलिस्टाइस, एक तो समर सोलिस्टाइस होती है जो जून में आती है, और जो विंटर सोलिस्टाइस होती है जो दिसंबर में आती है। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। इक्विनॉक्स जो आपको लगभग पहले पता चल गया है, तो मार्च में जब आप देखते होंगे, जब हमारे एग्जाम वगैरह चल रहे होते हैं, उसके बाद जब हम दोबारा स्कूल में जाते हैं तो पत्ते बहुत झड़ते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो उस समय पत्ते झड़ के, जो मतलब ऑटम, जो पतझड़ जिसको बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटम, तो वो वाला मौसम चल रहा होता है, यानी कि हम सर्दियों के बाद जब गर्मियों में पहुंचते हैं तो बीच में ऑटम आता है ना, और जब हम गर्मियों में पहुंचते हैं तो फिर स्प्रिंग आता है, बरसात वाला मौसम आता है, और फिर दोबारा हम जो है सर्दियों की तरफ कूच करते हैं। तो यहाँ पर यानी कि मार्च में नॉर्थ साइड में स्प्रिंग होता है और साउथ साइड में ऑटम होता है। वेट अ मिनट, हाँ, स्प्रिंग होता है और साउथ साइड में ऑटम होता है। ऐसी इस साइड जब हम आएंगे तो नॉर्थ साइड में ऑटम होगा और साउथ साइड में स्प्रिंग होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप you are able to understand this, that what is this solstice, what is this equinox। equinox क्या होता है, जब हम दिन और रात यानी कि बराबर होते हैं उसको हम equinox बोलते हैं। और जब यहाँ पर समर में दिन बड़े होते हैं, आपको पता है आजकल कितना लंबा दिन होता है, सुबह एकदम 6 बजे सूर्य देवता आ जाते हैं और शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक
वो हमें चमचमाते दिखते रहते हैं। तो दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। लेकिन विंटर सॉलिस्टाइस में क्या होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, रातें लंबी हो जाती हैं और दिन बिल्कुल छोटे से हो जाते हैं, क्योंकि सूरज आपको पता है काफी लेट निकलते हैं, राइट। इसी तरीके से इक्विनॉक्स में दिन और रात इक्वल होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर, यहाँ पर आपको याद रखना है प्यारे बच्चों इनकी एग्जैक्ट डेट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, और जो कि 21 से लेकर 23 के बीच में घूम रही है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, इंटरनेशनल योगा डे का बनाया जाता है, अभी अभी गया है वो, है ना, 21 जून। तो उसी से आप याद रखेंगे 21 जून, यानी कि जो जिस दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है, राइट। तो यानी कि वही समर का सबसे, मतलब अगर सही मायने में बोला जाए तो समर सॉलिस्टाइस वही होगा जिसमें दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी हो। तो वो कौन सा डे होता है जो इंटरनेशनल योगा डे भी है, दैट इज 21 जून, राइट। अभी अभी वो निकला है। विंटर में क्या होगा, विंटर में भी आप देखेंगे प्यारे बच्चों दैट 22 दिसंबर, ये 21 है जून, यहाँ पे 22 दिसंबर। लेकिन अब 22 दिसंबर कहने से शायद ना याद रहे, लेकिन अगर हम इसको किसी इवेंट से अगर हम को रिलेट कर दें तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। हमने 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, अब 22 दिसंबर क्या होता है, दैट इज नेशनल मैथमेटिक्स डे। आपको पता होगा सिंस 2012 वी आर सेलिब्रेटिंग 22 दिसंबर एज अ नेशनल मैथमेटिक्स डे। और इस दिन जो है हमारे रामानुजन, उनका जन्म हुआ था मद्रास में, राइट, ठीक है। तो उनकी उसमें हम 22 दिसंबर जो कि विंटर सॉलिस्टाइस है, उससे आप दो चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक तो विंटर सॉलिस्टाइस का क्या मतलब है कि रात बहुत लंबी है और दिन बहुत छोटा है, यानी कि सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है, 22 दिसंबर। और उसी दिन हम इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, श्रीनिवासा रामानुजन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो इंटरनेशनल योगा डे से आपको समर सॉलिस्टाइस याद हो गया, और विंटर सॉलिस्टाइस आपको नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है, श्रीनिवासा रामानुजन, जो कि मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु से थे। अब आगे बारी मार्च की। मार्च को आप देखते हो प्यारे बच्चों, तो इट इज 21 मार्च एंड दिस इज 23 सितंबर। तो जो 21 मार्च है वो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के तौर पे बनाया जाता है। इंटरनेशनल, देखो एक ये इवेंट है इंटरनेशनल, एक ये इवेंट है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। फॉरेस्ट यानी जंगल, वन, ये जो है फॉरेस्ट डे इंटरनेशनल। तो यानी कि दो इवेंट हैं, दोनों 21 पे हैं, राइट, दोनों 21 पे, यानी कि 21 मार्च को इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है और उसी दिन इक्विनॉक्स है, राइट, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय ऑटम होता है। वैसे ही जब हम 21 एंड हेयर 22 दिसंबर, अब यहाँ पर 23 सितंबर, ये आपको खुद ही, आप इसको अगर आप में से किसी का जन्मदिन है आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि 23 को मेरा जन्मदिन है, तो 23 वी विल लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स बर्थडे। तो ये आपका पूरा टॉपिक है प्यारे बच्चों। इसको एक बार मैं बुक की तरफ से भी शायद कुछ स्किप ना हो जाए। विल सी 21st एंड द हीट डे, यस, एट द सेम टाइम हेमिस्फेयर, लॉन्गेस्ट डे, द नाइट्स, यस, वो मैं आपको वैसे बता चुका हूं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विंटर जब दिसंबर में हमारे यहाँ पे 25 दिसंबर को बहुत कड़ाके की ठंड होती है, तो उस समय सदर्न, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जो है प्यारे बच्चों, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया। तो यहाँ पर इस समय क्या होती है, समर होती है, जब हमारे यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ रही होती है। तो आई थिंक इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बस इसमें डेट्स लिखी है और व्हाट इज दीज आर। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively. तो this is the end of this chapter my dear sons and daughters. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये आपकी वैसे बुक में भी है। God bless you all, love you.